बोला भाई दुष्यंत चौटाला आ गया, हमने भी देख की कहते, कोई कहते दिग्विजय आ गया, मगर भाई तुम भी बागड़ी बेंच से और हम भी बागड़ी बेंच से, और हाइट तुम्हारे से कम नहीं है, और तुम्हारी पोल खोल करके तुम्हें सत्ता से उखाड़ करके नहीं फेंका तो हमारा भी नाम बदल दियो, ये बात भी नोट कर दियो। हमारी लड़ाई पूंजीवाद के खिलाफ है। मैं आप सबको ये अपील करने आया हूं, ये लड़ाई खेती और किसानी को बचाने की है, ये लड़ाई आने वाले बच्चों के भविष्य की है, ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र को बचाने की है, ये लड़ाई गांव को बचाने की है, देहात को बचाने की है। ये अंग्रेजों से भी खतरनाक लोग सत्ता में आ चुके हैं साथियों। ये लड़ाई जो है आमने सामने की है, पूंजीवाद के खिलाफ है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, या तो ये रहेंगे या हम रहेंगे, आर पार की लड़ाई हमें लड़नी। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। जब पार्टी का हरियाणा में अब की बार खाता नहीं खुलेगा तो एडी चोटी का जोर लगा दियो। और जो किसान को गाली निकाल दे और जो किसान को आतंकवादी कह दे, उनको हम ये कहना चाह रहे हैं, उन्हीं के गांव से किसान मरे नहीं है, अभी तक हम जिंदा है, और जो बात तुमने बोली है वो याद रखेंगे और सूद समेत उसका हिसाब करेंगे। हिसाब करने से पीछे नहीं हटेंगे साथियों। यूरिया की सब्सिडी खत्म कर दी, अभी सरकार ने नया नियम बना दिया, इनका तो वो काम हो रहा है, बोला ना घर बचा हमारा ना बसन दे तुम्हारा। पहले बूढ़े बुजुर्ग क्या करते, बोले भाई बीजेपी तो बच की रही हो, या तो महाजनों की पार्टी है, व्यापारियों की पार्टी है, क्या करते थे कि नहीं क्या करते थे। आज जो है हाल आप देखो, दफ्तरों में चले जाओ कर्मचारी नहीं मिलेगा, स्कूल में चले जाओ मास्टर नहीं मिलेगा, नंबरदारों की नंबरदारी चली गई, सरपंचों की सरपंची चली गई, अधिकारियों की पावर चली गई। सब कुछ जो है सरकार का मकसद है कि चाहे वो सुई और चाहे वो झाज हो, सबके ऊपर अडानी अंबानी का कब्जा कर दे। ये केवल मुखौटा है प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री कम है, ये प्रधानमंत्री ज्यादा है। इतनी बार तो कपड़े जो है भाई हमारी बहन बेटियों को महिलाओं को बड़ा शौक होता है कपड़े बदलने का, इतने तो कपड़े वो भी कौन बदले जितने प्रधानमंत्री बदले हैं। तो साथियों हमारी लड़ाई पूंजीवाद के खिलाफ है। मैं आप सबको यह अपील करने आया हूं, ये लड़ाई खेती और किसानी को बचाने की है, ये लड़ाई आने वाले बच्चों के भविष्य की है, ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र को बचाने की है, ये लड़ाई गांव को बचाने की है, देहात को बचाने की है। ये अंग्रेजों से भी खतरनाक लोग सत्ता में आ चुके हैं साथियों। ये लड़ाई जो है आमने सामने की है, पूंजीवाद के खिलाफ है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, या तो ये रहेंगे या हम रहेंगे, आर पार की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। आज आपके बिजली के बिल आ रहे हैं, उसमें एडवांस सिक्योरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, हाथ उठा करके बताओ। और आपके गांव का ही बिजली मंत्री है, अरे वो भी सत्ता के लिए उसने भी देवीलाल की आत्मा को बेच दिया। ये एडवांस सिक्योरिटी चुनाव के लिए फंड इकट्ठा किया जा रहा है, हजारों करोड़ रुपए आपके लूट लेंगे, आपकी एक एक संस्था बंद हो रही है, आज जो है नौकरियां खत्म हो रही है। मुझे एक बात बताओ, महंगाई आसमान में न्यू ही चलता रहा तो जी लोगे के? नहीं जी सकते। जैसे हमारे बुजुर्गों ने देश को आजाद करने के लिए अपने प्राण तक दे दिए थे, अब प्राण देने की जरूरत नहीं है, सिर इकट्ठे कर लो, जुड़ जाओ सारे,
जो हमें तोड़ना चाह रहे और देश को बेचना चाह रहे, हरियाणा को बर्बाद करना चाह रहे, इनको नानी याद दिलाएंगे। ये आपको संकल्प लेना पड़ेगा साथियों। बीमा क्लेम की लड़ाई तो लड़ेंगे। हरियाणा में 32 आंदोलन चल रहे हैं। मुआवजे की लड़ाई भी लड़ेंगे, लेकिन लड़ाई इस कौम को बचाने की भी लड़नी पड़ेगी और लड़ाई इन बच्चों के भविष्य की भी लड़नी पड़ेगी। इसके लिए सारे तैयार हो कि नहीं हो? एक बार हाथ उठा करके बताओ। मेरी माताओं बहनों ने भी हाथ उठा दिया और ने कहा अगर इनका हाथ जिस चीज में उठ जाए वो काम पक्का बनाया करे, उनका नाश पक्का होया करे। ये इनके आशीर्वाद में ताकत है साथियों। तो इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए जो आज का मुद्दा है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। 2022 का आंदोलन भाई भरत ने जिक्र करा। कितने करोड़ रुपए किसानों को मिले? एक बार जोर से बोल के बताओ। जोर से 700 रुपये कौन मिले थे? 700 करोड़। कितने मिले थे? तो आवाज तो कौन आने लगी? जोर से बोल के बताओ कितने करोड़ मिले थे? 700 करोड़। आप क्यों नहीं बोल रहे भाई? कितने करोड़ रुपए मिले थे? जोर से बोल के बताओ फिर एक बार, कितने करोड़ मिले थे? मैंने नहीं लगा वो सारा खर्च कर लिए तब ये तो न्यू कहे अगले मिलेंगे ना जब हिला मारेंगे, इतने हिला मारते नहीं हम तो। भाई एक बार बोल के तो बता दो कितने करोड़ मिले थे? 700 करोड़ रुपए मिले। 150 दिन लड़ाई चली, 178 दिन आंदोलन चला। 15 दिन हम भी वहां नारायण खेड़ा गांव में डेरा डाल दिया। भाई भरत और हमारे 4 साथी पानी की टंकी पे रहे 15 दिन। नेशनल हाईवे जाम करा। ये औलख साहब और ये सारे हमारे नेता बैठे न्यू कहते 700 पीछे भी कौन मिले। अरे मैं कहा डट जाओ, 700 करोड़ तो लेंगे। घना हमने चैलेंज करोगे ना तो हम ये 700 करोड़ बढ़ा के 1400 करोड़ कर देंगे, लेके रहेंगे। ये बात ध्यान रखना इस बात का। कानून की बात करते हैं, कानून तुम कुछ भी बना दोगे। प्रधानमंत्री अपना हिसाब नहीं देता, मुख्यमंत्री हिसाब नहीं देता। जनता के लिए चलने के लिए सड़क नहीं है, हेलीकॉप्टर में घूम रहे। ये हरियाणा का मुख्यमंत्री अगर मुख्यमंत्री ना हो ना साथियों, इसने कोई रोटी कौन खुआओ और कोई चाय कौन पियाओ। हरियाणा में काट के देख लो बिना मुख्यमंत्री। तो 700 पैसे नहीं दे रहे थे, लेकिन कितने करोड़ मिले? 700 करोड़ मिले। और दिल्ली के आंदोलन के बाद हरियाणा में करीब 60 आंदोलन हुए। और ये आपकी ताकत है। एक भी आंदोलन हार करके नहीं आते, हमेशा जीत करके आते और जीतते नहीं सकते। क्योंकि हमारी लड़ाई हक की लड़ाई है। इसलिए 16 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की अपील है। पहले भी यहां चर्चा चल ली। ये छोटा लाभी गांव को मेरा पूरा शहर बन रहा। एक दिन के लिए किसान को खेत में काम नहीं करना। पहले मावस के दिन काम किया करते थे कि खेत में, तो यह 16 ने किए हैं मावस होगी अपने। और दुकानदारों से भी सबसे अपील करनी है, एक दिन हमारे समर्थन में अपनी दुकान अपने काम धंधे बंद रखे। ना कोई शहर जाएगा ना शहर से कुछ आएगा। 16 तारीख की ग्रामीण भारत बंद यानी कि एग्रीकल्चर हड़ताल है, अपनी कृषि हड़ताल है। और कोई जात जूत के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। इंसानियत से बड़ा तो कोई धर्म नहीं होता। और हमारा कल्चर एग्रीकल्चर है, ये बात हर किसान को पता होनी चाहिए। तो 16 तारीख को भी अपना यहां गांव की तरफ से बढ़िया ग्रामीण भारत बंद में शामिल हो। और इलेक्शन कति सिर पर आ रहे हैं, 24 में आगे ने तो मेरी कई बात याद रखियो। 29 में वोट गिरने का मौका नहीं मिलेगा, यह बात नोट कर लियो। आज सुप्रीम कोर्ट इनके कब्जे में, इलेक्शन कमीशन इनके कब्जे में। मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री जेल में जा रहे हैं।
खोल के देखोगे, अरे इतनी बढ़िया भाषा तो बीजेपी के प्रवक्ता प्रयोग नहीं करते। पत्रकारों ने जमीर बेच दिया, इतना बुरा हाल देखा था कि कदे पत्रकारों का। लद्दाख में लोग प्रदर्शन करें, टीवी पे नहीं आएगी। चौटाला में लोग मुआवजा मांगे, टीवी पे नहीं आएगी। लेकिन जगदीप धनखड़ की खबर टीवी के ऊपर चलेगी कि जाटकार किसान का अपमान हो गया। ये सारा मामला अडानी और अंबानी का है। ये घर घर में जो चावल आए ना, ये अडानी और अंबानी के चावल है। अगर आज सीता होती ना साथियों, आज अगर सीता होती तो उसको भी ये नीलाम कर देते उद्योगपतियों के वो लोग सत्ता में बैठे हैं आकर के। तो इस बात को याद रखियो, 250 साल की अंग्रेजों से गुलामी भुगती है। अरे यही दिन देखने के लिए भगत सिंह जैसे लोग फांसी के फंदे पे झूले थे क्या? इतना जुल्म और इतनी गैर बराबरी तो साथियों अंग्रेजों के समय में नहीं होती थी जो आज के समय में है। इसलिए सारी चीज छोड़ दो, एक लक्ष्य बनाओ कि जो लोग झूठ बोल करके सत्ता में आए और हिंदू मुसलमान जाट नॉन जाट के नाम पे लड़ा रहे हैं, इनको एक बार उखाड़ के फेंक दो। अगला में तो देख लेंगे, उनको तो सीधा कर लेंगे अगर कोई गड़बड़ करेगा तो साथियों 16 तारीख की हड़ताल और 16 तारीख के बाद जो भाई राकेश पगेड़िया जी ने मुझे बताया कि 17 तारीख से मेरे को पूछ रहे थे, बोले लड़ाई तो पूरी डबवाली तहसील की है, 40 करोड़ रुपए से ज्यादा का आपका बीमा 2020 का है और बीमा तो लेंगे लेंगे, ब्याज समेत लेंगे। भैया बात भी राकेश भाई नोट कर लियो, बीमा लेंगे ब्याज समेत लेंगे। 2023 का बीमा क्लेम भाई भरत जी से और आज सारे साथियों से मेरी चर्चा हो रही थी। वो मुद्दा यहां डबवाली का शुरू हो रहा है, उधर जो है आगे का कार्यक्रम आप लोग भी तय कर लियो वहां सेक्रेटरीट वगैरह का। 2023 का बीमा क्लेम और अब भी कह रहे हम तो अधिकारी आ रहे हैं सरकार की, कान भी हो आंख भी हो, यो मुआवजा यो बीमा क्लेम दिवा दो इनने, नहीं तो हलक में हाथ दे के लेंगे जरूर, छोड़ेंगे। अधिकारी आगे, मैं 2 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। चलने दो कोई। तीसरी बात, मेरे को भाई पूछने लगे कि धरना डबवाली में ठीक रहेगा चौटाला में ठीक रहेगा। मगर धरना डबवाली में ठीक नहीं रहेगा, धरना तो चौटाला में लगाना है। बीमा क्लेम भी लेंगे, मुआवजा भी लेंगे और 90 में से 5 विधायक बैठे हरियाणा की विधानसभा में तारागाम से कितने बैठे हैं और 5 विधायकों का काम, उप मुख्यमंत्री का काम, बिजली मंत्री का काम, और उसके बावजूद भी अगर इनको पंचायत करनी पड़े, इनको धरना लगाना पड़ा है तो छोड़ देना चाहिए, ऐसा राज मार देनी चाहिए ठोकर ऐसे राज को। ये बात इनको भी समझनी चाहिए। इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती चौधरी देवीलाल के गांव के लिए कि यहां के किसानों का प्रीमियम तो कटता है लेकिन उनको क्लेम नहीं मिलता। यहां के हॉस्पिटल में डॉक्टरों के लिए भाई राकेश पगेड़िया और आप सब लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी? यहां कह रहे हैं कि चौकी पुलिस वाले हमारे भाई खड़े, राकेश भाई कहने लगे बोला जी चौकी का थाना बनना था। मैं बोला चौकी पड़ी है दो, थाने का के करोगे घना रोला होगा, ऐसे जगह खड़े होंगे, कोई मोटरसाइकिल डटवा होगा, कोई गाड़ी डटवा होगा। नहीं बोला जी नशे का बहुत बुरा हाल हो रहा है इस पूरी पंजाब के साथ लगती बेल्ट में। ये पूरी जो बॉर्डर की बेल्ट है, नशे ने बच्चों के भविष्य को खराब कर दिया, नौजवानों के भविष्य को खराब कर दिया। तो वही ये जो मांग है चाहे वह चौकी थाने की हो
और चाहे वह क्लेम और मुआवजे की और चाहे वह हॉस्पिटल की हो। ये प्रशासनिक अधिकारी यहां खड़े, इनकी मीटिंग करवाओ, इनकी मांग मान लो, नहीं तो 17 तारीख से धरना लगाओगे राकेश भाई। 17 तारीख से बढ़िया बढ़िया लोकेशन देख लियो, कति हाईवे का दौरा बढ़िया। सारे हरियाणा और देश को यह भी पता होना चाहिए कि भाई उप मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री के गांव के लोग धरने पर बैठे हैं। पहले न्यू क्या करते, आग बोला भाई पंचायत में बेइज्जती हो जाएगी। बीजेपी वाले कहने लगे बोले हमारी पंचायत में क्या बेइज्जती हो जाएगी, हम तो मेरा पिटोड़े आदमी। हाँ ठीक है, मुख्यमंत्री खट्टर का गांव है मैम 24 में निदाना। 1.5 साल से साथियों धरने पे बैठे हैं वहां के लोग। मुख्यमंत्री का गांव है, चकबंदी में जो गड़बड़ियां करी उसको ठीक करवाने के लिए। तो भाई शर्म तो इनका है नहीं, शर्म तो इनने रखती वहां अडानी और अंबानी के दरबार में। लेकिन आपने सारे करने बोलो मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे और आप सारों को इस बात का भरोसा दिलाते हैं हम आपके आगे खड़े हैं, आपके पीछे नहीं, आपको आगे खड़े मिलेंगे। हम नेता वो नहीं है जो भाषण दे जाए, हम नेता वो है जो सबसे पहले और सबसे आगे खड़े मिलते हैं। और जब तक आपके साथ खड़े रहेंगे, जब तक आपकी लड़ाई की जीत नहीं हो जाएगी। और केवल हम नहीं, हमारे साथी भरत जी ने बता दिया, हमारा पूरा संगठन और बढ़िया तरीके से धरना चलाओ। वो तो चौटाला गांव में आने का मौका मिले नहींगा, एक तो कले मुआवजा मिल जाएगा। बढ़िया धरना चलाओ, सारे हरियाणा नाड़ा बलाकिन और चौटाला गांव के भी दर्शन करवा देंगे, ये भी एक बड़ा काम हो जाएगा। दूर बहुत पड़े, पहले भी 1-2 बार भाई ने बुलाया, हम आ नहीं पाए, तो मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। और भाई अब दोबारा से लड़ाई लड़ने की शुरुआत कर दो। ये सोच रहे कई बार हमने देख की भी, कोई ब्याह शादी में चले जाओ, किधर चले जाओ तो कोई कह दे नोला भाई दुष्यंत चौटाला आ गया, हमने भी देख की कहते। कोई कहते दिग्विजय आ गया, मगर भाई तुम भी बागड़ी बेल्ट से और हम भी बागड़ी बेल्ट से, और हाइट तुम्हारे से कम नहीं है, और तुम्हारी पोल खोल करके तुम्हें सत्ता से उखाड़ करके नहीं फेंका तो हमारा भी नाम बदल दियो, ये बात भी लोग चाहिए। तो इनका कोई सौदा नहीं, इन तो डरपोक नहीं कोई। हमने दुष्यंत चौटाला के ऑफिस के आगे उचाना में धरना लगाया, संयुक्त किसान मोर्चा ने, यहां बैठे हैं प्रधान जी, और 15 दिन तक बैठे रहे दिन रात। हमने कहा मीटिंग करो, बात करो, बात नहीं की। इनको ये लग रहा है 5 साल सत्ता का सुख भोग लिया, 5 साल विपक्ष में रह लेंगे, पीछे गड़े कमा लिए, लोग भूल जाएंगे। हम इनको कह रहे हैं भूल कैसे जाएंगे, रोड़ा रुक्का मचान में भारत आगे कोई को नहीं, हम भूलन कौन दे, हमारा यो काम है याद दिवान का, याद दिवान दे रहे हैं अपने दिन में के कारगुजारी करिए। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए